जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले मेरी प्यारी संगत को मैं बताना चाहूँगी कि जो भी मेरा सत्संग सुने, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग पूरा सुने, अधूरा सत्संग ना छोड़े, क्योंकि पूरा सुनना ही होता है सत्संग हमें। मैं भी किसी के सत्संग सुनती हूँ तो पूरा सुनती हूँ। तो कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भला, सत्संग सुनाने वाले का भला। तो प्लीज़ आप सभी से संगत जी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सत्संग सुनते हैं तो प्लीज़ पूरा सुनिए। क्या पता मेरे सत्संग में किसी का आंसर छुपा हो, आपको भी कोई आंसर मिल जाए मेरे सत्संग से। तो देखिए, हमारी तो इतनी हैसियत कहाँ है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हम सत्संग शेयर करें 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती है तब तक हम सत्संग आप लोगों के बीच में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं कहीं मुझसे गलती हो जाती है, प्लीज़ संगत जी मुझे क्षमा करना। जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। और आज भी एक छोटा सा सत्संग आपके बीच शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि ब्लैक मैजिक से है। तो सत्संग प्लीज़ पूरा सुनिए। और सबसे पहले मैं आपको संगत जी बताना चाहूँगी, जब जब इस दुनिया में पाप हुआ है, किसी न किसी रूप में भगवान ने किसी को प्रकट किया है, जो हमें सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते पर चलना सिखाए। तो इसी तरह देखिए संगत जी, हमारे गुरु जी भी हमारे बीच आए हुए हैं, और हमारे गुरु जी भोलेनाथ का ही रूप हैं। तो हमें गुरुजी सही रास्ता चलाना सिखा रहे हैं, हमें किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना, वो सब हमें बताते रहते हैं हमारे गुरुजी। अच्छी राह पे चलना तो देखिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो गलत संगत होती है उसमें हम बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो दो रास्ते होते हैं हमारे लिए, एक अच्छा और एक गलत। तो गलत रास्ते पे हम लोग बहुत जल्दी चलते हैं, और अच्छे रास्ते पे हमारे कदम डगमगा जाते हैं बीच में। तो गुरुजी हमारा साथ देते हैं, पल पल साथ देते हैं हमें अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए। तो गुरुजी के चरणों में मैं एक बार प्रणाम करना चाहूँगी, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी। और मेरे भोलेनाथ बाबा को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे गुरुजी भोलेनाथ का ही रूप हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, शेयर करना चाहूँगी अब छोटा सा सत्संग आपके बीच में। और सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, सत्संग अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करना। तो संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, अभी मैं आपको बताऊं, 14 फरवरी को घर में शादी थी। तो 14 फरवरी से पहले से ही मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। तो काफ़ी दिन से ना मैसेज भी आ रहे थे हमारे पास। पहले तो मेरी बेटी के पास मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, तेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो मेरी बेटी ना मेरे को बार बार बताती रहती थी, मम्मी मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे मैसेज तो आते रहते हैं, और कोई ब्लैक मैजिक वैजिक नहीं हो रहा होगा। मेरी बेटी को गिन्नी है, मेरी बेटी का नाम, उनकी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलती थी नहीं मम्मी, मेरे पास ना हर रोज़ मैसेज आते हैं। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैसेज हर रोज़ आने लगे उसके पास। जब भी वो मतलब कि फ़ोन खोलती थी तो ब्लैक मैजिक वाले ही सॉरी संगत जी, ब्लैक मैजिक वाले ही मैसेज आते रहते थे मेरी बेटी के पास। तो क्या हुआ संगत जी, उस दिन बाद मेरी बेटी को ना मतलब कि डर लगना शुरू हो गया, मेरी बेटी डरनी शुरू होगी। और वो ना 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा डरने लगी। और वो सुबह उठती मुझे हर रोज़ बताती कि मम्मी ना आज रात मुझे ऐसे सपना दिखाई दिया, और मुझे ये दिखा वो दिखा। तो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगी संगत जी। तो एक दिन मेरी बेटी उठी सुबह और बोली थी मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी मम्मी, तो और मुझे ऐसा सपना दिखा। तो यही है कि बच्चे को अगर हम भी ये कहें कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, ब्लैक मैजिक होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, तो बच्चे खुद ही डरना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार पूछ लेती हूँ। तो मैंने कहा अपनी बेटी से क्या सपना दिखाई दिया। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे ना ऐसा लगता है जोर जोर से ना हवाएं चल रही हैं, और मेरे ना अंदर कुछ मतलब कि कुछ घुस रहा है, कुछ प्रवेश कर रहा है ऐसे। तो और मुझे कुछ दिखता है, तो मेरे कमरे से किचन दिखती है। तो किचन में बोली थी कि मुझे ना किचन में कुछ दिखता है ऐसा, जैसे कि कोई किचन में जा रहा हो, और कभी मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनती है। तो फिर मैंने अपने अंकल जी से भी बताया कि ऐसे ऐसे हमारे बेटे को मतलब कि डर लग रहा है, इस तरह के सपने दिख रहे हैं और इस तरह उसको कुछ दिखता है। तो मेरे हस्बैंड तो मतलब अंकल जी विश्वास नहीं करते हैं इस चीज़ पे जल्दी से। तो मैंने कहा कि इस चीज़ को ना आप मजाक में मत लो और सीरियस लो, और ये मत कहो कि ऐसा कुछ नहीं होता।
तो होता है, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, अच्छा बुरा सब कुछ है। तो संकट जी, जैसे कि मैंने बताया आप सबको कि अच्छा बुरा इस दुनिया में सब कुछ है, तो हमें विश्वास भी करना चाहिए और उस चीज़ की तह तक हमें पहुंचना भी चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे बता रहे हैं, हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, या कुछ हमारा वहम तो नहीं है। तो कई बार तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हर रोज़ मेरी बेटी परेशान होने लगी और हर रोज़ मुझे बताने लगी, और फिर मैसेज आते रहे उसके पास हर रोज़। वो मैसेज मुझे ही बताती, अपने पापा को नहीं बताती जल्दी से कुछ। तो मैं उसके मैसेज देखने लगी, वो स्क्रीनशॉट लेके रखने लगी। फिर थोड़ा थोड़ा मुझे भी संगत जी डाउट होने लगा कि शायद ऐसा कुछ हो। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करना, आज और सो के देखना, अगर परेशानी होती है, कुछ डर लग रहा है तो मेरे पास आ जाना। तो वही हुआ कि अब फिर से मेरी बेटी रात में डरी, बहुत ज़्यादा डरी, और उसने मुझे आवाज़ लगाई। फिर मैंने उसको अपने पास बुला लिया, फिर मैंने उसको सुलाया दूसरे कमरे में, और जिस कमरे में मेरी बेटी सोई हुई थी उस कमरे में फिर मैं सोई। तो एक बार तो संगत जी मुझे भी डर सा लगा, ऐसे लगा कि जैसे ना किसी ने बेड हिलाया हो। तो फिर मेरी ना मतलब कि नींद उड़ गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती जाके, तो वो बोलते कि तू भी मतलब किस तरह की हरकतें कर रही है, तो बच्चे तो डरेंगे। तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोला, गुरु जी का नाम लिया, और फिर थोड़ी सी देर तो मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद मैं गुरु जी का नाम लेके और आराम से सो गई, मुझे नींद आ गई। तो सुबह मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसा कुछ मुझे भी महसूस हुआ कि जैसे कि बेड हिल रहा हो। फिर मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि कुछ मेरा वहम हो, क्योंकि कई दिन से मेरी बेटी भी बता रही, तो हमारे अंदर भी देखे संगत जी थोड़ा सा वहम हो जाता है जब बच्चे बताते रहते हैं। तो फिर ऐसा, फिर मेरी बेटी को अगले दिन सपना दिखाई दिया कि मंगलवार वाले दिन बेटा पुत्र तू मंदिर जा, हनुमान मंदिर जा, और वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा। तो मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पास में, मेरे घर के पास में हनुमान जी का मंदिर है, और अपने पापा को लेके मंदिर जाओ, तुम प्रसाद चढ़ा के आओ। तो मेरी बेटी अपने पापा को लेके गई और प्रसाद चढ़ा के आई। और उसके बाद अचानक से मेरे घर जाने का प्रोग्राम बन गया। तो मेरी बहन से 2-3 दिन पहले बात ही हो रही थी, तो मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया था कि ऐसे ऐसे ना बेटी के साथ दिक्कत चल रही है, उसको डर लग रहा है। तो मेरी बहन बालाजी जाती रहती है, तो मेरी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बालाजी लेके जाऊंगी, इसको मेरे साथ भेज देना। मैंने कहा ठीक है। और उसने मुझे ये भी बोला कि एक लॉकेट रखा है, बालाजी से लेके आई थी मैं, तो मैं उसको पहना दूंगी इसको, फिर ये कभी नहीं डरेगी। मैंने कहा ठीक है, जब मैं आऊँगी, जब मैं लेके चली जाऊँगी। तो अचानक से प्रोग्राम बन गया और हम घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद जब मेरी बहन ने फिर इसको लॉकेट पहना दिया बालाजी से जो लेके आई थी, तो बोली थी अब ये बिल्कुल नहीं डरेगी। तो बालाजी से ही मतलब कि जुड़ी हुई सब बातें थी, क्योंकि हनुमान मंदिर जाने का मैसेज गुरुजी ने दिया था कि हनुमान मंदिर जाए, और बालाजी का ही मेरी बेटी को लॉकेट पहनाया गया था, मेरी बहन ने जो पहनाया था। तो मेरी बेटी घर पे आई और फिर आराम से सोई। लेकिन हुआ क्यों, संगत जी बोल रही थी कि मम्मी सोई तो थी मैं आराम से, मुझे नींद तो आई, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जो चीज़ मेरे पास आना सोच रही है ना, वो आ नहीं पा रही थी, और मैं वैसे चैन की नींद सोई। तो मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बालाजी का जो लॉकेट था मंदिर से लाया हुआ वो पहना है, इसी वजह से अच्छी से नींद आई। और जो कुछ ऐसा है कि कुछ नेगेटिविटी है, या कुछ लगता है कि किसी ने कुछ करा रखा है, तो वो चीज़ शायद मेरी बेटी तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि वो बोलती रहती थी ना कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ आ रहा है, लेकिन वो और हवा की तरह महसूस होता था कि जैसे बहुत हवा चल रही है और मेरे पास आसपास कुछ मुझे दिख रहा है। तो कहते हैं ना कि बालाजी तो शक्ति इतनी बड़ी है कि हनुमान जी के आसपास तो कोई भटक भी नहीं सकता। तो उसने तो मेरी बेटी ने लॉकेट पहन रखा था। तो 2-3 दिन फिर मेरी बेटी आराम से सोई। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि ऐसा कुछ डर तो नहीं लग रहा। तो थोड़ा थोड़ा उसको हल्का सा लगा कि थोड़ा महसूस होता है मम्मी, लेकिन अब इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। तो देखिए किसी न किसी रूप में, और हमारे पास देखिए संगत जी मैसेज आते रहते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि बालाजी मंदिर जाइए और प्रसाद चढ़ाइए। तो मैंने घर पे कड़ा प्रसाद भी बनाया था और मंदिर में भी अपनी बेटी को भेजा था, और घर पे कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया था गुरुजी को। तो ये देखिए बहुत मतलब कि मेरी बेटी को ब्लेस किया भगवान ने, और मैसेज के थ्रू कि आप मंदिर में जाओ पुत्र। और फिर मेरी बेटी ने देखिए डरना बंद कर दिया। मेरी बेटी आराम से सोती है, कोई दिक्कत नहीं है।
और अभी कुछ दिन से ब्लैक मैजिक के देखिए संगत जी मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं। तो वैसे भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत सी ख़राब चल रही है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि मेडिसिन भी मैं जो खा रही हूँ तो उन मेडिसिन से मुझे आराम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी गुरुजी मेरा कल्याण करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास भी यही मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तेरे घर में ब्लैक मैजिक है और कुछ करवा रखा है। और दूसरा क्या है कि ऐसे मैसेज आ रहे हैं संगत जी मेरे पास कि तेरे घर में ना लाल रंग का धागा फेंक रखा है किसी ने, और तू उसको निकाल के फेंक दे। तो देखिए संगत जी, लाल धागा ढूंढना बड़ा ही मुश्किल बात है कि एक कमरा हो तो उसमें भी बड़ी मुश्किल बात है, 2-3 कमरे में ढूंढना, किचन में कहाँ हम लाल धागा ढूंढे। तो अभी तक तो देखिए संगत जी, झूठ क्यों बोलूं, लाल धागा तो मैंने 1-2 जगह मैंने ट्राई की है, तो मुझे भी लाल धागा तो नहीं मिला है कहीं भी। लेकिन हाँ, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार आ रहा है। और थोड़ा सा मतलब कि डाउट था, तो कुछ चेकअप भी हुए हैं, तो रिपोर्ट भी मेरी ठीक ठाक है अभी। तो अभी एक बार दोबारा से चेकअप कराना है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरी वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत सी डाउन सी चल रही है, बाकी गुरुजी की कृपा से सब अच्छा है। गुरुजी ब्लेस करते रहते हैं हमें। और कड़ा प्रसाद में मैंने आपको दिखाया था कि ओम के दर्शन दिए हैं। चाय प्रसाद का भी भोग लगाया गुरुजी ने, वो भी मैंने छोटी सी वीडियो डाल रखी है, शायद आपने देखी भी हो। नहीं देखी तो आप चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो आज का सत्संग देखिए इतना ही रहेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। और मेरी बेटी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि उसका डरना बंद हो गया एकदम से। तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर से मैं एक बार गुरुजी का धन्यवाद करूँगी कि गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रखा है हमें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज के सत्संग को यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।